नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वो 7 महामानव जो हजारों वर्षों से हैं जीवित। भारतीय हिंदू इतिहास, पुराण और प्रमुख ग्रंथों के अनुसार इस दुनिया में ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं, मतलब इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। ये सभी दिव्य और अलौकिक शक्तियों से पूर्ण संपन्न हैं और ये महामानव या महापुरुष किसी न किसी वचन या शाप से बंधे हुए हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही या लिखी गई है वे सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं इनके पास। यह एक परु मनोवैज्ञानिक जैसा है। अगर हम इसे सत्य माने तो ये दुनिया का एक अद्भुत आश्चर्य है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि विज्ञान इसे नहीं मानता, परंतु योग और आयुर्वेद कुछ हद तक इससे सहमत हो सकता है। परंतु जहाँ हजारों वर्षों की बात हो वहाँ यह योगाचार्य और मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिकों के लिए भी शोध का विषय बन जाता है। यह बात संसार के 7 आश्चर्य की तरह है। आइए देखें कि हिंदू धर्म के अनुसार कौन कौन से ये 7 जीवित महामानव हैं। पहले महामानव हैं राजा बलि। बलि के दान के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। राजा बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। देवताओं पर विजय कर बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि के उस घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पग धरती ले लो। तब भगवान ने अपना विराट और विशाल देवीय रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए और तीसरे पग के लिए बलि के सिर पर पैर रख उनको पाताल लोक भेज दिया। तब से राजा बलि पाताल लोक में जीवित हैं और वहीं राज कर रहे हैं। दूसरे महामानव हैं भगवान परशुराम। ब्राह्मण के महान ऋषि परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्ववसु तथा राम रखे गए। राम की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उन्हें एक दैवीय फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम भगवान परशुराम हो गया। परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए उक्त तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता काल का संधिकाल माना जाता है। और तीसरे महामानव है हनुमान जी। हनुमान जी को भी अजर अमर रहने का अवतार मिला था। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान हजारों वर्षों बाद महाभारत काल में भी नजर आते हैं। ऐसा महाभारत में प्रसंग है कि जब बलशाली भीम ने उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा तो हनुमान जी ने भीम से उसे खुद ही हटा लेने को कहा, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी बलशाली भीम उनकी पूंछ नहीं हटा पाए थे। चौथे महामानव है विभीषण। रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम के नाम की महिमा और ताकत समझकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में भगवान राम का साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। उन्हें भी अजर अमर रहने का वरदान है। भगवान श्री राम ने उन्हें यह वरदान दिया था। और 5वें महामानव है ऋषि व्यास जी। ऋषि पाराशर एवं सत्यवती के पुत्र तथा पूर्ण महाभारत के रचयिता महान ऋषि व्यास सांवले रंग के थे। वेद व्यास यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। उन्हें अपने सांवले रंग के कारण ये कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता सत्यवती ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 अन्य पुत्र भी हुए। इनमें चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर संतानहीन मर गया। और कृष्ण द्वैपायन में धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन संपन्न किया। माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। वैसे इनमें तीसरे विदुर भी थे। और छठे हैं अश्वत्थामा महावीर। अश्वत्थामा कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। इनके माथे पर एक अमर मणि है, इसलिए वह अमर हैं। महाभारत में ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें शाप दिया था कि कालांतर तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे, इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों या अमर लोगों में गिने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आज भी जीवित हैं। कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के बहरनपुर के किले में उनके दिखाई देने जाने की घटना भी प्रचलित है। और 7वें हैं गुरु कृपाचार्य।
सुरदान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा तथा कौरवों के कलयुग गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कृपया कर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।